आज के डेमो में समझते हैं एयर ब्रश मेकअप के बारे में कंप्लीटली एंड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करा था स्किन पर, देन उसके बाद काजल अप्लाई करा एंड काजल को स्मज कर दिया पाउडर ब्लैक यूज करके। देन आई बेस क्रिएट करा है। आई बेस के लिए हमने सिंपल फेयर कंसील करा है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ा क्रिएटिव ट्रेडिशनल लुक देना था, हमने ब्लैक स्मोकी यूज करा है। इसके लिए हमने ब्लैक कलर को जेल लाइनर को डिपोजिट किया है आईज पर, देन उसको हमने ब्लेंडेड कर दिया है एंड ब्लैक के साथ हमने ब्राउन कलर को भी यूज करा है। सो ब्राउन को हमने ऐड करा था एंड उसको भी स्मज कर दिया अपने ब्लैक के साथ, बिकॉज थोड़ा हमें डेंस लुक क्रिएट करना था इसमें। एंड इसके बाद डिपॉजिट करने के बाद हमने सिर्फ अप्लाई करा था स्मोकी पर। देन ग्लिटर का क्रिएट इस टाइप से करा है कि वो नॉर्मल पिगमेंट यूज करे एंड बहुत हार्श नहीं लगे। इसके बाद है ना, यहाँ पे लूज ग्लिटर अप्लाई करा था। लूज ग्लिटर के लिए यहाँ पे जेल अप्लाई करा था, देन उसके बाद हमने लूज ग्लिटर को नॉर्मल नेचुरली अप्लाई करा है, जैसे आई बेस अच्छा क्रिएट हो। आफ्टर लूज ग्लिटर आईज को कंप्लीट करने के बाद हमने आईज के नीचे जो भी ब्लेंडिंग करी थी, बिकॉज वो क्रीम बेस था तो उसको हमने नेचुरली पाउडर लॉक कर दिया एंड इसकी लेयर इतनी थिन रखी है कि बस हमारा लॉकिंग प्रोसेस हो जाए। आफ्टर दैट हमने देखा कि हमें थोड़ा और स्मजिंग और नीड था, तो स्मजिंग और बेस्ट करा था हमने। इसके बाद आई बेस क्रिएट करा, करेक्टर करा पीच से, देन उसके बाद कंसीलर अप्लाई कर दिया। कंसीलर की लेयर भी बिल्कुल थिन थी, जो एक शेड डार्कर थी बेसिकली अब हमारे आई से। आफ्टर दैट हमने फाउंडेशन यूज करा है। फाउंडेशन हमने फॉरएवर का अल्ट्रा यूज करा था, फेयर शेड यूज करा है स्किन के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद हमने इसकी भी एक थिन लेयर अप्लाई करी थी एंड इसको भी ब्लेंडेड कर दिया था, सेट कर दिया इसको भी। देन उसके बाद हाईलाइट यूज करा था, उससे वन शेड फेयर एंड हाईलाइट पॉइंट्स को भी हमने ब्लेंडेड कर दिया। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द प्रोसेस हमने स्टार्ट करा था एयर ब्रश मेकअप। एयर ब्रश में बेसिकली हमें मैनुअली वर्क करना ही पड़ता है, वो चाहे किसी भी स्किन हो, क्योंकि इंडियन टोन के स्किन में टेक्सचर्स होता है, तो हमें उससे पहले मैनुअल प्रैप करना ही होता है। एंड ब्लेंडिंग के बाद हमने स्टार्ट करा एयर ब्रश से। एयर ब्रश के लिए हमने एयर ब्रश गन यूज करा एंड एयर ब्रश के लिए हमने इसकी स्प्रिंग सेट कर दी थी एंड उसके बाद हमने एयर ब्रश मशीन को भी स्टार्ट करा था। उससे पहले हमने देखा कि एयर ब्रश के प्रोडक्ट कौन से होते हैं एंड किस किस टाइप के पिगमेंट में आते हैं। बेसिकली इसमें क्रायलॉन होता है, टू फेस होता है एंड वाटर बेटा का भी होता है। सो इस टाइप के होते हैं। इसके बाद हमने अपने शेड्स के अकॉर्डिंग इसमें फिलिंग करा था मशीन में, एंड उसको प्रेस करते ही वह बेसिकली उसमें वो ब्लेंडेड हो रहा था, और उसको प्रेस पीछे की साइड करते ही उसमें से प्रोडक्ट बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहा था। सो ये इसका वे है यूज करने का। सो आप देख सकते हैं, एंड इसको अप्लाई करने का तरीका सर्कुलर मोशन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज, जो बेसिकली हमें पैच नहीं क्रिएट करता है। एंड इसका भी बहुत फाइनेस्ट वेज जिसको कहते हैं, बिकॉज ब्रश से हम अप्लाई करते हैं तो उसमें भी हमारे पार्टिकल्स थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं एंड ब्लेंडेड से भी फाइन होता है, लेकिन ये सबसे फाइनेस्ट वे होता है स्किन में प्रोडक्ट को ब्लेंड करने का। एंड नेचुरली हमारा प्रोडक्ट शो होता है इसमें। स्किन भी आफ्टर मेकअप बहुत ग्लोई एंड लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ शो होती है। एंड इसको टिश्यू पेपर पे हमने फर्स्टली चेक करा कि हमारा प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग हुआ है क्रिएट या नहीं, ब्लेंडेड है या नहीं। देन उसके बाद हमने मॉडल्स के ऊपर इस पे नेक पे अप्लाई करके देखा कि इसके अकॉर्डिंग शेड यूज्ड है या नहीं। देन एंटी क्लॉकवाइज एंड आई इसको हाइड करते हुए हमने सर्कुलर मोशन में एयर ब्रश अप्लाई करा। एयर ब्रश फाउंडेशन को अप्लाई करते टाइम हमें बहुत केयरफुल रहना है एंड अप्रोक्स डिस्टेंस जो हमारे ब्राइडल्स होते हैं उनके क्लोथ से एंड उनके आई से काफी डिस्टेंस रखते हुए करना होता है। देन आईज के क्रीज एरिया के टाइम पर भी हमें इसमें बहुत केयरफुल होना होता है, बिकॉज आईज को हमें ऊपर शो करवा के मॉडल को देन उसकी क्रीज को फाउंडेशन से ब्लेंडेड करना होता है। एंड आफ्टर द फाउंडेशन इसके बाद हमने कॉन्टोरिंग अप्लाई करी थी। कॉन्टोरिंग के लिए भी हमने एयर ब्रश में प्रोडक्ट डिपॉजिट करा, उसको ब्लेंड करा, देन हमने अपने मॉडल के फेस पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एंड आफ्टर द completed ऑफ द एयर ब्रश देन हमने इसको पाउडर लॉकिंग करा था। पाउडर लॉकिंग करने के बाद हमने देन उसको ब्लश हाइलाइट्स यूज करा था। आफ्टर कंप्लीटिंग द फेस देन हमने आईब्रो फिलिंग करी थी। आईब्रो फिलिंग के लिए हमने जेल ब्राउन आईलाइनर यूज करा था, ब्राउन आईब्रो फिलर यूज करा है एंड बहुत शार्प हमने फिलिंग करी है, बिकॉज मॉडल की आईज में इतना आईब्रोज में बहुत ज्यादा स्पेस था फिलिंग के लिए। इसके बाद हमने आई लैशेज अप्लाई कर दिए थे।
देन हमें जो बताया था, हमने विंग लाइनर देखा था बेसिकली। तो विंग लाइनर ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल थिन लाइन अप्लाई करी थी डेमो में, एंड उसको भी नेचुरली आगे से शार्प एंड पीछे से नॉर्मल विंग क्रिएट करा था, वीडियो में दिख रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स, हमने फिर लास्ट डेमो में देखा कि लिप लाइनर से फिलिंग करी है, देन लिपस्टिक शेड यूज करा था, वो भी बहुत ज्यादा न्यूड यूज करा था, नॉट सो रेड नॉट सो न्यूड, बट इट्स इन समथिंग में एक्सटेंट, एंड जो ड्रेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये मॉडल का फाइनल लुक था, आप देख सकते हैं। एंड ये इसका कंप्लीट लुक हमें रेडी होने के बाद दिखाई दिया। एंड अगर आपको हेयर ट्यूटोरियल भी चाहिए तो कमेंट मी हेयर, सो मैं आपको हेयर की वीडियो